बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर कैंडिडेट्स। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं पार्ट नंबर 2 है इंग्लिश के सिलेबस का। तो पार्ट नंबर 2 के अंदर आज हम इंग्लिश के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट सिनोनिम्स हैं वो डिस्कस करेंगे। इंग्लिश के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट सिनोनिम्स हैं वो डिस्कस करेंगे। इसके अंदर जो हम डिस्कस करेंगे वो है कोरपोरल के टेस्ट की प्रिपरेशन, एएसआई की टेस्ट प्रिपरेशन और एलडीसी एंड यूडीसी। इनकी जो टेस्ट की प्रिपरेशन है उसके क्वेश्चन और मोस्ट इंपॉर्टेंट सिनोनिम डिस्कस करेंगे इंग्लिश के। उससे पहले कैंडिडेट्स आपको बता दूं कि अगर आप हमारे चैनल पर नए विजिटर हैं तो काइंडली आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली हर न्यू अपडेट रिगार्डिंग एएसएफ आपको मिल सके। और उसके अलावा अगर आपने हमारे व्हाट्सएप चैनल को फॉलो नहीं किया हुआ तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर दिया गया, आप जल्दी से उसे फॉलो कर लें ताकि उसके अंदर आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज मिल सके। उसके बाद आ जाते हैं जी हम सिनोनिम आज स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो सिनोनिम एक दिया गया वर्ड, उसका उन्होंने कहा जी हमें सिनोनिम बताएं। तो उसका जब हमने सिनोनिम बताना है तो आगे उसके 4 आंसर दिए गए हैं, ए बी सी और डी। इनमें से एक करेक्ट आंसर होगा। हम सिर्फ करेक्ट आंसर ही डिस्कस करेंगे क्योंकि अदरवाइज वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो सिनोनिम है उसके बाद आ जाता है, सबसे फर्स्ट पे डिस्कस हुआ है कि सिनोनिम ऑफ इराटा इज। इराटा का सिनोनिम है वो लिस्ट ऑफ एरर्स, डी वाला इसका आंसर आ जाएगा। आगे आ जाता है सिनोनिम ऑफ इनविजेज इज, तो इसका जो आंसर है ए वाला है विजुअलाइज। उसके बाद आ जाता है सिनोनिम ऑफ इंटरपोलेट। इंटरपोलेट का सिनोनिम क्या है जी, तो इंसर्ट, डी वाला इसका आंसर आ जाएगा। इंसर्ट इसका आंसर है करेक्ट आंसर। ये देखें आगे जो 3 आंसर दिए गए हैं ये इनकरेक्ट हैं, ये आपने लाजमी पढ़ने हैं क्योंकि पेपर के अंदर ये कुछ और तरह से भी चेंज हो जाते हैं। तो आपको पता होगा कि इसका करेक्ट आंसर क्या बनता है। उसके बाद कैंडिडेट्स आपको बता दूं कि अगर आपने एएसएफ के टेस्ट की प्रिपरेशन करनी है तो आप हमारी जो लाइव क्लासेस है वो ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अंदर हम आपको नोट्स प्रोवाइड करेंगे, आपको डिस्कशन का भी डेली टाइम दिया जाएगा। डेली हमारी 1 घंटे की लाइव क्लास होगी गूगल मीट पर और आपको नोट्स भी प्रोवाइड किए जाएंगे। आपकी बहुत अच्छी कम टाइम के अंदर तैयारी हो जाएगी और हमारे नोट्स में से 100% पेपर आएगा। हम जो टेस्ट की तैयारी करवाते हैं इसके अंदर एएसआई, कोरपोरल, एलडीसी एंड यूडीसी इनके टेस्ट की तैयारी करवाएंगे। उसके बाद आ जाता है जी हमारा व्हाट्सअप नंबर। ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है, आप इस पर कांटेक्ट करके क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। और उसके बाद हम नेक्स्ट जो सिनोनिम डिस्कस करते हैं तो नेक्स्ट आ जाता है ओमनी प्रेजेंट। सिनोनिम ऑफ ओमनी प्रेजेंट इज, तो इसके जो देखें 4 आंसर हैं लेकिन बी वाला जो आंसर है वो करेक्ट है, अबिक्विटस। उसके बाद आ जाता है सिनोनिम ऑफ बॉर्डरलाइज। तो इसका जो बॉर्डरलाइज का सिनोनिम है वो है सेंसर, तो ये है ए वाला इसका आंसर आ जाएगा। आगे आ जाता है सिनोनिम ऑफ इम्पिगन। इम्पिगन का सिनोनिम क्या है, तो अटैक वर्बली। तो ये देखें बी वाला इसका आंसर आ जाएगा वर्बली। तो अट्रैक्ट एट्रीब्यूट, ये वाला देखें इसके साथ कॉम्बिनेशन तो है लेकिन ये इसका सिनोनिम नहीं बन रहा। तो उसके बाद आ जाता है सिनोनिम्स ऑफ अमेंड इज। अमेंड का सिनोनिम है अल्टर, ए वाला इसका करेक्ट आंसर है। उसके बाद आ जाता है सिनोनिम ऑफ एमनेस्टी इज। एमनेस्टी का सिनोनिम बताएं जी, तो इसका सी वाला इसका आंसर आ जाएगा, पार्डन इसका आंसर है करेक्ट। आगे आ जाता है सिनोनिम ऑफ सुपरफ्लुअस इज। तो सुपरफ्लुअस का जो सिनोनिम है वो आ जाता है अननेसेसरी, गैर जरूरी। उसके बाद आ जाता है नेक्स्ट हम देखते हैं सिनोनिम ऑफ बेंचमार्क इज। तो बेंचमार्क का जो सिनोनिम आएगा वो आ जाएगा रेफरेंस पॉइंट, रेफरेंस पॉइंट। उसके बाद आ जाएगा सिनोनिम ऑफ बैरेज। तो बैरेज का जो सिनोनिम है वो क्या है जी, बम्बार्डम। तो ये इसका करेक्ट आंसर है, सी वाला। उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन सिनोनिम ऑफ वर्मन। इसका जो सिनोनिम है वो बताएं। देखें इतना ज्यादा बड़ा सिनोनिम है तो इस तरह के आंसर भी आ जाते हैं एक आध। ऑब्जेक्शनल एबल पैट्स इसका आंसर है। उसके बाद आ जाता है सिनोनिम ऑफ ह्यू इज। ह्यू का जो सिनोनिम बताएं तो ये देखें चोप इसका सिनोनिम है। क्राई आउट ये इसके नजदीक तो है लेकिन सिनोनिम नहीं बनता, ना ही टू ओबे बनता है। तो इसका जो आंसर बी वाला करेक्ट आंसर है। उसके बाद आ जाता है ओवर ट्यून। सिनोनिम ऑफ ओवर ट्यून इज, तो इसका जो ओवर ट्यून का सिनोनिम है वो बनेगा डी वाला,
पर्सनल, ओवर ट्यून का मतलब ही पर्सनल होता है। देखिए यहाँ पे रिक्वेस्ट भी लिखा होता है, यहाँ पे रिक्वेस्ट का मतलब हो जाता है प्लीज आ जाता है, काइंडली आ जाता है। तो ये अपोलॉजी ये भी इसी रिक्वेस्ट के मैंने में भी आ जाता है। तो डिस्क्लोजर ये भी रिक्वेस्ट वाले मैंने में आ जाता है। तो इसका जो ओवर ट्यून का करेक्ट आंसर वो पर्सनल ही बनेगा। नेक्स्ट आ जाता है नोमेनक्लेचर। तो इसका जो करेक्ट आंसर ए वाला बनेगा टर्मिनोलॉजी। तो इसका जो करेक्ट आंसर ए वाला टर्मिनोलॉजी बनेगा। उसके बाद आ जाता है सिनोनिम ऑफ डिमाइज इज। तो डिमाइज का जो सिनोनिम है वो आ जाएगा डेथ। इसका सिनोनिम है डेथ, बी वाला इसका करेक्ट आंसर आएगा। नेक्स्ट है सिनोनिम ऑफ इंट्रैक्टेबल। तो इंट्रैक्टेबल का वो सिनोनिम पूछ रहे हैं, तो इसका आ जाएगा हार्ड टू डैमेज। सिनोनिम इसका आ जाएगा हार्ड टू मैनेज, ए वाला इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा, हार्ड टू मैनेज है। उसके बाद आ जाता है सिनोनिम ऑफ सेलिब्रेट। तो सेलिब्रेट का जो सिनोनिम बनेगा वो आ जाएगा ए वाला इसका करेक्ट आंसर आएगा सिंगल, सेलिब्रेट सिंगल। और ना ही मैरिड देखें ये डबल के माने में आ जाएगा, लेकिन सेलिब्रेट है का मतलब सिंगल ही होता है। आगे आ जाता है सिनोनिम ऑफ निपोटिज्म इज। तो निपोटिज्म का जो सिनोनिम है वो आ जाएगा फेवरेटिज्म, फेवरेटिज्म इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। उसके बाद आ जाता है सिनोनिम ऑफ इनकलकेट। तो इसका जो आ जाएगा वो सी वाला टीच इसका करेक्ट आंसर है। आगे आ जाता है सिनोनिम ऑफ सम्पटेटियस। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो स्प्लेंडिड बनेगा, स्प्लेंडिड इसका सिनोनिम है। उसके बाद आ जाता है सिनोनिम ऑफ आउट क्लास। तो आउट क्लास का जो सिनोनिम है वो है सरपास। तो उसके बाद आ जाता है वर्ड नियरेस्ट इन मीनिंग टू एब्सेंस इज डैश। तो PMS 2018 2018 से ये क्वेश्चन है। आगे आ जाता है डर्टी, 2018 में PMS के अंदर आया था। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है ये जो क्वेश्चन कुछ होते हैं, ये बहुत ज़्यादा रिपीट होते हैं। ऐसे क्वेश्चन जो होते हैं PMA के अंदर भी, ASF के अंदर भी, तो ये जितने भी नेवी के अंदर भी ये मोस्ट क्वेश्चन रिपीट होते हैं। आगे जो आ जाता है ए वाला इसका आंसर है वो डर्टी, इंडिसेंट, अनहेल्दी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो कह रहे हैं बोथ ए एंड बी आर करेक्ट। तो ए, डर्टी, इंडिसेंट इसके करेक्ट आंसर्स हैं। आगे आ जाता है सिनोनिम ऑफ एब्जेक्ट। एब्जेक्ट का जो सिनोनिम है वो क्या है? तो एब्जेक्ट के एक वर्ड जब आ जाता है, देखें अगर एक वर्ड है, हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं, एक वर्ड है उसका वो आप पूछ रहे हैं कि आप हमें सिनोनिम बताएं। उसका एक वर्ड का एक सिनोनिम नहीं होता, एक वर्ड के बहुत ज्यादा अलॉट ऑफ सिनोनिम होते हैं एक वर्ड के। तो इसी जितने भी हमने MCQ डिस्कस किए हैं उनमें से ये पहला वर्ड है जिसके यहाँ पे 3 जो के डिस्कस किए हैं सिनोनिम। तो देखें एब्जेक्ट का जो सिनोनिम वो पूछ रहे हैं, तो ऑल ऑफ दीज हैं ये देखें 3 आंसर दिए हुए हैं। तो इनमें से उन्होंने पहले तो कहना था कोई एक आंसर आप बता दें। तो देखें ये तीनों ही सिनोनिम है, तीनों ही सिनोनिम करेक्ट हैं। तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा ऑल ऑफ दीज। उसके बाद आ जाता है सिनोनिम ऑफ अकोस्ट। तो इसका जो सिनोनिम है बोथ ए एंड बी इसका सिनोनिम आ जाएगा। तो देखें कॉन्फ्रंट ये इसका बी वाला है और ए है सिलिसिट। तो ये ए एंड बी इसके करेक्ट आंसर है। सिनोनिम थोड़े से टफ होते हैं, एंटोनिम भी, तो ये आपने अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करने हैं। नेक्स्ट आ जाता है सिनोनिम ऑफ फ्लैंक इज। इसका सिनोनिम आ जाएगा साइड ऑफ अ पर्सन, राइट और लेफ्ट, इसका जो करेक्ट आंसर है बनेगा। आगे आ जाता है सिनोनिम ऑफ डर्थ। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो लैक, सी वाला है, इसका करेक्ट आंसर बनेगा। तो नेक्स्ट हम देखते हैं कुछ क्वेश्चन। सिनोनिम ऑफ जोब इज। तो इसका अग्रेसिव इसका करेक्ट आंसर डी वाला बनेगा। ना तो हम्बल बनेगा, ना तो इंटेलिजेंट बनेगा, ना तो इनॉयड बनेगा। तो इसका अग्रेसिव इसका डी वाला करेक्ट आंसर बनेगा। उसके बाद नेक्स्ट आंसर देखते हैं। तो आई होप के स्टूडेंट आपको जो आज का लेक्चर अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड हो गया होगा। ये मैंने कुछ इंपॉर्टेंट आपके साथ सिनोनिम डिस्कस किए हैं। तो नेक्स्ट आपने अगर कंप्लीट प्रिपरेशन करनी है तो आप नेक्स्ट लेक्चर वॉच कर सकते हैं। तो अल्लाह आप सबको कामयाब करे स्टूडेंट। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट ASF की अपडेट के अंदर या किसी अच्छे लेक्चर के अंदर जो आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद हो और आप उससे 100% फ़ायदा हासिल कर सकें। तो अल्लाह हाफिज़।